नो। इसकी वैल्यू कहाँ पर है? या तो इसकी वैल्यू शोरूम में हो, या इसके पूरे बेनिफिट्स मुझे पता हो, पूरी क्वालिटी पता हो, मुझे कैसे बेचना है, तो मैं इस मोबाइल का एक्चुअल प्राइस ले सकता हूँ। यस। अब मुझे बताओ, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, जो बिजनेस आपके पास है, जो बिजनेस आप लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग कर लिया, किसी के मोटिवेशन पे ज्वाइनिंग कर लिया, अब उस बिजनेस की अगर एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता होगी, उसकी कीमत आपको पता नहीं होगी, तो उसके रिजल्ट आप मार्केट में नहीं लेके आ सकते। यस। आज हमारे साथ लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, क्लास वन ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, अपना 100% बेस्ट वे के अंदर दे रहे हैं। बिकॉज वो तब दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस वैल्यू समझाया कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। यस। इस बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, इस बिजनेस में क्या पावर है, तब जाके लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आए। यस। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग भी मार्केट में जाते हो, आप लोग भी इस बिजनेस को लोगों को बताते हो, आप लोग भी इस बिजनेस में लोगों को लेके आना चाहते हो, लेकिन इशू कहाँ है कि जो वैल्यू, सिंपल सी बात है, अगर मैं दुखी हूं तो मैं दूसरे आदमी को दुखी करूंगा। यस। अगर मैं खुश हूं दूसरे आदमी को खुशी दूंगा। यस। अगर मैं नेगेटिव हूं दूसरे आदमी को नेगेटिव करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो दूसरे आदमी को पॉजिटिव करूंगा। ये सिंपल सी बात है, दुनिया में जो हमारे पास होता है हम वही दुनिया को देते हैं। यस। अब हमारे पास आधी अधूरी जानकारी भी नहीं है, वही आधी अधूरी जानकारी हम लोगों को देते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम वो चीज नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। यानी कि हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क। क्या आप लोग हार्ड वर्क करना चाहते हो? नो। आप इस बिजनेस को पॉजिटिव रह के करना चाहते हो या नेगेटिव रह के करना? पॉजिटिव। कितने लोग पॉजिटिव रह के करना चाहते हैं? सिंपल सी बात है। अब आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम दिया होगा, तो जब आपके बच्चे जाते होंगे, अब आपने जब स्कूल में एग्जाम दिया, अगर तो आपने 100 में से 100 नंबर का याद किया हुआ है, तो आप पॉजिटिव देके एग्जाम दे दोगे क्योंकि आपने स्टडी की हुई। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने 100 में से 100 मार्क्स का आपको याद है, आप हंसते हुए कॉन्फिडेंस से पूरा पॉजिटिव होकर एग्जाम देने जाओगे क्योंकि आपको पता है। यस। लेकिन अगर आपको 100 में से 20 नंबर का याद है तो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। इसका ही बोल जाएंगे नेगेटिव रहेगा। अरे क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं वो क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो आप नेगेटिव रहोगे। और यही कंडीशन अभी आपके साथ बेस्ट वे के अंदर है। यस। अभी आपको 100 में से कितने नंबर का याद है? 20 का भी नहीं है। और जब 100 में से 20 का भी याद नहीं है, तो आप जब मार्केट में जा रहे हो, इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आपका जो एटीट्यूड है, या आपका जो विजन है, जो आपके ड्रीम है, वो धुंधले हैं, बिकॉज आपको 100 में से 20 नंबर का भी याद नहीं है। सिंपल सी बात। और यही एक फैक्ट है कि आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाए। और इस पे अगर काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी आगे जाओगे, बहुत सी चीजों को अचीव कर लोगे, बहुत जल्दी इस बिजनेस में ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप इस बिजनेस में वो लेवल अचीव नहीं कर पाओगे जिस लेवल के लिए आप इस बिजनेस में आए हो। यस। और ये जो ट्रेनिंग्स है, आप देखिए, कभी हम लोग भी आपकी तरह थे, बिकॉज हमने भी आज से 11 साल पहले इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया था। साथ भी कभी बहुत, हम भी नए थे। हमारे लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, प्लान, फॉलोअप, जो भी हम बताते हैं एक्टिविटी, ये हमारे लिए नहीं थी। लेकिन हमें एक चीज का पता चल गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो इन चीजों के बिना कामयाब नहीं हो जा सकता। वो चीज काम करो जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, वो काम मत करो जिससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बहुत इजी है। अगर मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में आज 11 साल हमें हो चुके हैं, तो अगर हम देखें, हमें सक्सेस ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करने से मिली, हमें सक्सेस चेंज होने से मिली। हार्ड वर्क तो हम पहले करते थे, हार्ड वर्क तो बाइक में करते थे, हार्ड वर्क तो तब करते थे। अगर कोई बोलता है कि हार्ड वर्क करने से मेहनत मिलती है, हार्ड वर्क करने से नहीं मिलती, वो एक पार्ट है। हार्ड वर्क हमने किया, हार्ड वर्क करने के बाद पता चला कि चेंज होना है, फिर हार्ड वर्क करके हम चेंज हुए, तब हमें सक्सेस मिली। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, आप लोगों के दिमाग में क्या है, अभी ट्रेनिंग में से जाऊंगा और 20 प्लान दूंगा, 50 प्लान दूंगा, मार्केट को हिलाकर रखूंगा, दिन रात काम करूंगा, पैदल काम करूंगा, भूखे रह के काम करूंगा। वो सब ठीक है, वो डेडिकेशन है, वो ठीक है, वो स्टार्टिंग है आपकी, वो पहली फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। लेकिन अगर वो डिग्री चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप यानी कि डिप्लोमा होल्डर बनो, डिग्री लो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने जरूरी है। अगर हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती, तो 2 साल पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो मेरे 1.5 साल में 70 लोगों का नेटवर्क था। हार्ड वर्क तो बहुत किया, लेकिन चेंजेस नहीं किए। क्या नहीं किए? चेंजेस नहीं किए।
जो काम करने थे वो नहीं किए। पर मैं भी आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग भी काम कर रहे हो, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, अगर आप ट्रेनिंग के रास्ते पे चलते हो तो आप चेंजेस करोगे और आप आगे जाओगे। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप बहुत कम पैसा कमा पाओगे। लेकिन जब चेंजेस करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे जाओगे। यस यस। अब आप बताओ क्या करना है? क्या करना है? चेंजेस। पहले चेंज करना सोचने के तरीके हैं, समझो मेरी बात को। जब तक आप पॉजिटिव रह के काम नहीं कर सकते, आपके काम का रिजल्ट डाउन रहेगा। हमारे इंडिया में मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, काम तो बहुत लोग शुरू करते हैं, कोई दुकान खोलता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। आप में से बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पहले भी काम किया होगा, ज्वाइनिंग किया होगा, बहुत से काम किए होंगे। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड रहता है किसी काम को करने का, हम 90% नेगेटिव होते हैं, 10% पॉजिटिव होते हैं। यस, हम काम तो करते हैं पर नेगेटिव रह के काम करते हैं। कैसे करते हैं? नेगेटिव रह के। जैसे दो दोस्त थे, दोनों ने ड्रिंक कर लिया, ड्रिंक करके उन्होंने एक नदी को पार करना था, तो रात का टाइम था, बहुत ज्यादा अंधेरा था, अंधेरी रात थी। तो उन्होंने क्या किया, किश्ती में बैठ गए और चप्पू चलाना शुरू किया। बोला सुबह तक तो हमें पार पहुंचना, सुबह का जैसी पहली सूरज की किरण होगी हमें किनारे पे जाना है। ड्रिंक कर रखी थी, दोनों ने बहुत तेज चप्पू चलाना शुरू कर दिए। चलाते गए और सुबह होने लगी। बोला तो पार पहुंचने वाले होंगे, हमने टाइम बचा लिया, हमने सेव कर लिया, हमने चप्पू चलाया, पूरी रात चलाया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो वो वहीं के वहीं थे, क्योंकि चप्पू तो चला रहे थे लेकिन जो रस्सा होता है लंगर उसको नहीं खोलाते। और वहीं के वहीं चप्पू जितना मैं चलाते रहे लंगर वहीं लगा हुआ। यस। और ऐसे बहुत से लोग आप में से हैं जो चप्पू तो बहुत जोर के चला रहे हैं लेकिन लंगर वहीं है, यानी कि रस्सा लगा हुआ। इसका फैक्ट क्या है कि जब आप किसी काम को नेगेटिव थिंकिंग से करते हो तो आपका लंगर नहीं खुला, आप आगे नहीं जा सकते। और ये बड़ा फैक्ट है। और हम लोग काम तो करते हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से। जैसे मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि आप लोग जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, फेल होना चाहते हैं? सक्सेस। ग्राउंड में क्या चाहते हैं? सक्सेस। लेकिन दिमाग में क्या है? फेल। क्लियर सी बात है, दिमाग में क्या है? फेल। आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, गरीब बनना चाहते हैं? अमीर। ग्राउंड में क्या चाहते हैं? अमीर। लेकिन दिमाग में क्या है? बताइए। गरीबी है। यस, सिंपल सी बात है, ये बड़ा फैक्ट है। अब और बात करते हैं आगे। आप जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिव रहना चाहते हैं? पॉजिटिव। क्या रहना चाहते हैं? पॉजिटिव। ग्राउंड में रहना चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन दिमाग में क्या है? नेगेटिव। ये बड़ा इशू है और ये एक फैक्ट है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ाता। मैं यही चीज बोल दूंगा, तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई में मेहनत करो, काम में मेहनत करो, जॉब में मेहनत करो, बिजनेस में मेहनत करो। हमें बताया गया, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि एंजॉय से करो। यस, हमें किसी ने बताया कि मेहनत से भी एक स्टेप आगे सोचो, अच्छे से करो, एंजॉय से करो, खुश होके करो, फिर मेहनत करो, चाहे रो रहे हो तो मेहनत करो, मन में मेहनत करो। तो यही कारण है कि हम लोग वो रिजल्ट नहीं लेके आ पाए जो इस बिजनेस में आ सकते हैं, जिंदगी में आ सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस पहले आपको बदलता है, फिर आपको सक्सेस देता है। अगर आप सोचते हो जब सक्सेस हो जाएंगे फिर बदल जाएंगे, फिर बदलने की जरूरत नहीं है। यस, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे सर अभी तो शुरू हुआ है, जैसे पैसा आएगा फिर देखना मैं कैसे करता हूँ। अगर जब तू ऐसे करेगा तभी पैसा आएगा, पैसा आने से कुछ नहीं होगा। यस सर, बोलते हैं नहीं सर अभी नहीं ना, अभी मैं खुल के नहीं आऊंगा, अभी मैं ग्राउंड में नहीं आऊंगा, जब मैं लीडर बन जाऊंगा, जब मेरा लेवल आएगा फिर मैं ग्राउंड में आऊंगा। अरे जब ग्राउंड में आओगे तभी तो लेवल आएगा। यस सर, यस। लोग उल्टा चलते हैं, सर नहीं सर अभी मैं ना खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी चेक नहीं आ रहे बड़े, जिस दिन चेक आ गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। यस, फिर मैं खुश रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। अभी मैं नेगेटिव इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, ग्रोथ नहीं है। समझ रहे बात को? कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं सर इसलिए मैं पॉजिटिव सोच रहा, अभी बहुत टेंशन है, जिस दिन मैं फ्री हो गया फिर देखो पॉजिटिव कैसे रहता हूँ। अरे अगर पॉजिटिव रहोगे तभी तो फ्री होंगे। यस सर, नो? यस। तो ये जो चीज है एक स्टेप आगे। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी से अलग बिजनेस है या नहीं? यस, यस, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तो किया है, तो मैंने तो प्रैक्टिकल किए। इस बिजनेस ने जो हमने नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा इस बिजनेस हमें दी। इस बिजनेस में वो पावर है कि जितनी आपकी सोच की लिमिट है उससे भी ज्यादा देता है। आज जैसे हमने 1 करोड़ की गाड़ी बुकिंग करवाया, यस, तो इस बिजनेस की वजह से। यस और नो? हमने तो किया, लेकिन मेन बात क्या है जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ वो तब है जब आप
आपको पता है कि ये बिजनेस एवरेज आदमी से अलग है। यस, अगर 11 साल पहले मैं जॉब करता तो उस जॉब से क्या 1 करोड़ की गाड़ी आती? नो। ऑफिस बनता? नो। आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता? नो। इस बिजनेस की वजह से हुआ? यस। तो मुझे पता था कि एक एवरेज आदमी से अलग बिजनेस है। तो जब आप एवरेज आदमी से अलग बिजनेस कर रहे हो तो एवरेज आदमी से अलग आपको सोचना और करना बनता है। इस बात को समझो, क्योंकि ये चीज आप करोगे तभी आगे जाओगे। तो एवरेज आदमी से अब आपका अब सोचने का टाइम है। एवरेज आदमी क्या बोलता है, पहले दुनिया बदलेगी फिर मैं बदलूंगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है पहले हम बदलेंगे फिर दुनिया बदलेगी। आप बोलते हो एवरेज आदमी यही सोचता है कि पहले पैसा आएगा तो मैं करूंगा, लेकिन हमें यहाँ सोचना पड़ेगा हम कुछ करेंगे तो पैसा आएगा। एवरेज आदमी सोचता है जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन आप एवरेज आदमी से ऊपर सोचो कि मैं पहले पॉजिटिव रहूंगा तब मुझे कामयाबी मिलेगी। एवरेज आदमी सोचता है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं चेंज करूंगा, लेकिन एक एवरेज आदमी से आगे आदमी सोचता है कि मैं जब मैं चेंज होऊंगा तब मेरे पास कामयाबी आएगी। यस, और इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के आप अंदर हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही चीज चाहिए, वो हम बोलते हैं बार बार कि सोच बढ़िया चाहिए। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मारुति 800 चाहिए, BMW चाहिए? तो सोच कौन सी है अभी? मारुति 800 वाली है, BMW वाली है? नहीं, अभी सोच मारुति वाली। 800 से भी डाउन है। समझो मेरी बात को, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो फिट नहीं बैठता, तभी तो फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमारे पास एक तो पेन ड्राइव 2 GB की है, उसमें 16 GB का डाटा डालने की कोशिश करते हैं, उसमें एरर आता है, फिर उसमें एंटी वायरस बहुत है उसमें पहली बार, तो वायरस इतना खतरनाक है, तो हम उस चीज को नहीं समझ पाते। हम अगर इस चीज को बदल रहे हैं तो हम बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यही जो चीज है आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप ये देखो कि आपने इसका कितना विकास किया, इसको कितना आपने चेंज किया। जब इसमें आपका बदलाव आएगा, आपके ग्राउंड में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने इस पार्ट पे काम किया है, और हमारा बिजनेस भी इस पार्ट है। हमें अपने सोच पे काम करना जरूरी है, हमें अपने सोचने के तरीके बदलने जरूरी हैं, उसके पैटर्न बदलने जरूरी हैं, तब जाके हम कामयाब होंगे, तब जाके हम आगे जाएंगे। यस और नो? यस। तो सबसे पहली शुरुआत जो आपकी बिजनेस में होती है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग से होती है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो। क्या सोचना शुरू करो? पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और पॉजिटिव सोचने पे कोई जीएसटी नहीं है। मैं अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं करने की बात नहीं कर रहा, मैं कम से कम पॉजिटिव सोचने की तो शुरुआत तो कर सकते हो आप। कि नहीं, मैं भी 3 साल में मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मेरी भी 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, मैं भी साल में इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, मैं भी 2-3 साल में कंपनी से 4-5 करोड़ कमा लूंगा। इतना सोच तो सकते हो? यस। कितने लोग सोचते हैं? यही सोचते हैं, बाहर भी सोचते हैं? नो सर, मैं सोचता हूँ बाहर। आपका तो आप तो एवरेज आदमी से अलग हो सर, आपके नाम जोरदार तारीफ है। आपका वो बोलते हैं कि जब आदमी शमशान घाट में होता है ना, तो मुर्दा सामने जल रहा होता है। जब मुर्दा जल रहा होता है तो सामने वाला क्या बोलता है? बोलता है यार कुछ साथ में नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा यार, फालतू का मैं दुनियादारी में भाग रहा हूँ, सब कुछ यही रह जाएगा, क्योंकि वहां मुर्दा जल रहा है। लेकिन जैसे ही शमशान घाट से बाहर आए तो क्या होता है? इसने ही मरना था, मैंने थोड़ी मरना था। या दोनों वो इस बिजनेस में होता है। यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जाके पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो शुरुआत पॉजिटिव से हो, बहुत बड़ा काम है। आप इसी को समझो, ये बिजनेस टाटा बिरला के लिए नहीं है, ये बिजनेस आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए है। यस और नो? यस। ये बिजनेस एक आम आदमी को अमीर बनाने का बिजनेस है, टाटा बिरला के लिए बिजनेस नहीं है। इस बात को समझो, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए बिजनेस है। एक आम आदमी जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े। यस यस। जैसे बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है, लेकिन सपने भी उसके पूरे होते हैं जिसके पास होते हैं। यस। जिसके पास सपने नहीं है उसके पूरे नहीं होंगे। यस। तो आप लोगों का सपने हैं। यस। उन सपनों को आगे रख के आप इस बिजनेस में पॉजिटिव रहो और फिर काम करो, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीपीटी पे, टाइम कम है, ये बातें और भी करेंगे। तो आगे चलते सिस्टम क्या बोलता है, आगे चलिए, टाइम कम है। तो यहाँ सिस्टम एक चीज बताता है, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या चीज है कि बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सिस्टम पे काम करते हैं। और सिस्टम को वही एक्सेप्ट कर सकता है जो अपने अंदर ईगो निकालता है। ईगो की फुल फॉर्म हम बोलते हैं इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। जो आदमी ईगो पे है वो सिस्टम पे नहीं है, जो ईगो नहीं है वो सिस्टम पे है। यस। क्योंकि सिस्टम पे आपको जब चलना पड़ता है आपको लाइट होना पड़ता है।
क्या होना पड़ता है? Light. लाइट, हल्का होना पड़ता है। एक फ्लाइट भी जब टेक ऑफ करना होता है तो उसको पता है मेरे अंदर लिमिटेड वेट है, मैं इससे ज्यादा ले सकती, तभी वो टेक ऑफ करती है। यस, ऐसे जिंदगी में जब आपको उड़ान भरनी है तो आपको लाइट होना पड़ता है। लाइट तब होता है जब आदमी ईगो निकालता है, ईगो निकाल के भी सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है? सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आप और मैं 100 की स्पीड पे नहीं भाग सकते, लेकिन राजधानी ट्रेन में बैठ के हम 100 की स्पीड पे जा सकते हैं। आप और मैं पर लगा के उड़ नहीं सकते, लेकिन हवाई जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं। यस, तो सिस्टम बहुत काम को आसान कर देता है, लेकिन सिस्टम को वही एक्सेप्ट करता है जो अपने अंदर ईगो निकालता है। आप लोग एक चीज को समझ लो, आप लोग एक चीज को समझ लो, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, आपके पास ऑडी गाड़ी है, आपके पास BMW गाड़ी है, गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छा रोड, अच्छा सिस्टम चाहिए, तभी उसका फायदा है। यस, अगर अच्छा रोड, अच्छा सिस्टम नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आपके पास टैलेंट है, ड्रीम है, सपने हैं, सब कुछ है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिस्टम की जरूरत है। और जिस दिन आपने अपने आप को सिस्टम पे डाल दिया, आपका काम आसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को सिस्टम पे डालने को तैयार नहीं है। हम अपने तरीके से काम कर